आज हमारी परिक्रमा का डे 79 फरवरी 8 2024। आज देरी से निकल रहे हैं। सूर्य भगवान उदय भी हो गए हैं। यहाँ इस गांव का नाम है गुस्सी। गुस्सी में रुके थे। ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है। नर्मदे है। तो आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं। अब कल की सफ़र लंबी थी। 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर कल चले थे। आज देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी गांव छोड़कर हम खेतों से गुजर रहे हैं। सूर्य भगवान की ऊष्मा अभी तक महसूस नहीं हो रही है। भगवान दिख रहा है। सूर्य भगवान, सूर्य नारायण आप देख सकते हैं। हम मैया के तट पर ही रुके थे। अब तट से थोड़े दूर जा रहे हैं। सुबह 4 बजे परिक्रमावासी जल्दी उठ गए थे। दो परिक्रमावासियों के बीच में कुछ बहस भी हो गई। ऐसा भी होता है परिक्रमावासियों। ऐसे तो संकल्प लेते हैं क्रोध नहीं करेंगे। बहस नहीं, झगड़ा ही हो गया। और एक परिक्रमावासी तो लाठी भी उठा ली। मैया का दंड उठा लिया और दूसरे परिक्रमावासी पर प्रहार करने की शुरुआत कर दी। तो ऐसा भी कोई बोलता है जल्दी क्यों उठ गए। तो अरे तुम बोलने वाला कौन? आप बोलने वाले कौन है। ऐसा चलता रहता है। कभी रात को कोई देर तक फोन पर बात करते हैं तो भी कोई और परिक्रमा में गुस्से हो जाते हैं। कोई जल्दी उठता है तो दूसरे को पसंद नहीं है। जल्दी क्यों उठ गए। सब उसके बातें करने लगते हैं। 4 बजे लोग 3 बजे उठ जाते हैं। फिर बस हुई तो जो उठे थे वो सो गए। ऐसा चलता है भाई। 6 बजे तक उठे ही नहीं बेचारे। 6 बजे तक उठे नहीं। तो तरह तरह के लोग मिलते हैं। अलग अलग मिजाज के होते हैं। क्रोध छोड़कर परिक्रमा करने की होती है पर क्रोध को छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें क्या हुआ, वो बाबा जो रात को बोल रहा था ना, तो दूसरे बाबा ने बोला भाई कहता बंद करो। तो उसको वो बात अखर गई। तो पूरी रात वो बोला मुझको नींद नहीं आया। सुबह में जैसे ही बोला चुप रहो, शुरू हो गया। अगली रात का था वो। अगली रात का मन में गुस्सा भरा हुआ था तो सुबह में 4 बजे निकल आया। चलो वो चलता रहता है। हमें इस सब में पड़ना नहीं है। हम माँ का रटन करते करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। अब हम नदी के तट मैया के तट पर आ गए हैं। बीच में मंदिर था तो हमने सोचा दर्शन करते जाएं। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीचे जाओ तो हमें अब
मैया के तट से जाना होगा। देखते हैं तट का रास्ता कैसा है आज। पगडंडी वाला रास्ता है। संभालना पड़ेगा। तो अब हम मैया के तट पे आ गए। मछुआरा अपनी बोट लेकर निकल पड़े हैं। और मैया देखिए चलो अब हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर मिलेंगे नवलेहर। तो हम अब खेतों के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा रास्ता कुछ गड़बड़ वाला दिखता है। वहाँ से आगे से जाना होगा। तो वहाँ तो मलेशिया पहुँचना है। हाँ, पगडंडी है पर यहाँ पानी है, तो आगे देखते उधर से। अब यहाँ थोड़ी गड़बड़ी है, देखता है कैसे कौन सा रास्ता सही होगा। Oh, maybe from here. हमें क्रॉस करना है नाला या नहीं करना है? शायद हमें हाँ, उसके पास पीछे आएगा। तो अब हम देखते हैं कौन सा रास्ता लेना होगा। मे बी यहाँ से पानी क्रॉस करने का कोई है, कुछ है वहाँ? तो अगर यहाँ जाए तो पानी तो इन्हें ऐसा, उसने ऐसा तो नहीं बोला था पानी क्रॉस करने का है ऐसा। पानी तो नहीं जादू, राइट? ये पगडंडी यहाँ है। नर्मदे हर वही जाना पड़ेगा। हाँ? वहीं से जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं पानी कितने हैं। चलो कुछ तो करना पड़ेगा।
हमें पता नहीं किसी और जाना है, वह हम वहाँ से उतर के आए हैं। अब देखते हैं, ये पानी क्रॉस करना पड़ेगा हमें। वहाँ चले जाते हैं ऊपर से। तो इलमें क्या जो है एटलेज में बेचारी का बच जाए से। तो हमें ये पानी क्रॉस करके, अगर हम ये क्रॉस कर सकते हैं तो हमें कोई रास्ता मिलेगा। ये इसी और तो पानी बहुत गहरा है, तो हम यहाँ क्रॉस करते हैं। मैं कैमरा बंद करता हूँ। बहुत कठिनाई से हम भटक गए थे, वहाँ से रास्ता निकालना पड़ा। और एक नाला था, बड़ा नाला, नर्मदे हर। बाबा जी चाय, हम चाय नहीं पीते हैं। नहीं, बचपन से चाय नहीं पी है। दूध चलेगा क्या? चलेगा, दूध चलेगा, आपके पास है तो। नहीं है ना। आइए आप। तो बाबा जी चाय नहीं पीते तो दूध बना देते हैं। तो हम थोड़ी बार रुकेंगे यहाँ। तो है सन्नापुर गांव। वो सज्जन ने हमें दूध के लिए बुलाया है। चाय नहीं पीते थे तो बोले कि हम दूध बना देंगे, तो हमें इसकी ज़रूरत भी थी, तो हम रुक गए हैं। और ये सन्नापुर गांव है। मगर हमने आपको बताया गांव में जो आने का रास्ता तो नहीं था, मगर हम जो नाला पार किया, खेतों में से रास्ता ढूंढा, वो एक बहुत बड़ी कठिनाई वाला काम था। मगर मैया की कृपा से सब हो गया। तो हम आपको आगे का हाल यहाँ से निकलने के बाद फिर बताते रहेंगे। किसी के घर से अंदर से आए, किसी के घर से अंदर से आना था, तो पहले घर के पिछले दरवाजे पे जूते निकाले, फिर हाथ में पकड़कर उन्होंने घर के अंदर से, किचन के अंदर से पास होके सामने वाला दरवाज़ा पर आए, और फिर जूते पहनकर यहाँ आए। तो आज बहुत दिनों के बाद हमें एक नेशनल हाईवे पर चलना पड़ रहा है, और छोटी सड़क थी मगर वो घुमा घुमा कर ले जाती थी। तो हमने सोचा चलो रोड के बाजू में शोल्डर पे चलते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा जो जाना है उस गांव का नाम है डांगर गांव। 10 किलोमीटर दूरी पे है। तो हम 10 किलोमीटर यही सड़क पर चलते रहेंगे, इसलिए कुछ आपको बताने लायक हमें मिलेगा तो आपको बताएंगे। अभी तो हम आपको ये पहाड़ी बता देते हैं, एक इस तरह की ये पहाड़ी से हम घूम के आए, और इसी तरह भी पहाड़ी है। तो बीच में से जो वो कॉरिडोर बनाया है नेशनल हाईवे का, तो ये है रामपुरा का बस स्टैंड। वो हम गांव में नहीं गए, बाहर से चले आए। तो फिर आगे का हाल बताते रहेंगे। नर्मदे हर। आजकल हम वीडियो तो बना देते हैं, प्रोसेस भी हो जाता है, मगर नेटवर्क के अभाव से यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं हो रहा है। तो जैसे कोई बड़े गांव में जाएंगे, नेटवर्क मिलेगा तो आपको 2-3 वीडियो जो तैयार है वो आपको अपलोड कर देंगे। नर्मदे हर। ये है अन्न क्षेत्र। ये बाबा 2 साल से अन्न क्षेत्र चलाते हैं। उन्होंने हमें बालभोग में लड्डू खिलाए। बाबा आपका नाम? किरण पटेल। किरण पटेल। हम भी पटेल हैं जी। हाँ, हम गुजरात से, अहमदाबाद से पटेल हैं। हाँ। बाबा का खेत है यहाँ पे। तो बाबा का खेत, गन्ने का खेत उन्हों का है, ये सब जमीन उन्हों की है। वो आप वहीं रहते हैं? हाँ जी। और उन्हों का घर भी पीछे ही है। और यहाँ
सेवा करते हैं। गुजरात वाले हनुमान टेकरी वाले भी बैठे, हाँ, वो टाटा बड़ी खिचड़ी वाले टिकड़ी वाले जी, हाँ। सब यही लोगों को आशीर्वाद। तो बाबा बहुत परिक्रमा से की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। ये जो हाईवे है, 4 लेन हाईवे, रास्ते में कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ बाल भोग की सकड़ है, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन। रात्रि में मूर्ति यहाँ रुकती भी है। हो यहाँ रात्रि निवास के लिए भी जगह बनाई गई है। बहुत नर्मदे हर बाबा। तो अब हम धीरे धीरे डांगर गांव की और आगे बढ़ रहे हैं। 4 लेन हाईवे है, मगर ट्रैफिक ऐसा ज़्यादा नहीं है, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ पहाड़ियाँ दिखाई देती है। पहाड़ियाँ में बड़े बड़े पेड़ भी है। बहुत सुंदर दिखाई देता है, चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। चिड़ियों का कलरव सुनाई देता है। देख सकते हैं छोटी छोटी झुंपड़ियाँ, झापड़ियाँ देख सकते हैं। ये सब किसानों के घर है। अब यहाँ इसी तरफ जंगल की शुरुआत हो गई। जंगल के बीच में से ये नया कॉरिडोर बना है। बहुत अच्छा हाईवे है। गडकरी जी को सलाम। बहुत अच्छा हाईवे के लिए क्वालिटी वर्क, प्लानिंग, टाइमिंग, समय के अनुसार प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होना, उन्हों के ही आभारी है। तो पहले हमें था कि आज 4 लेन हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर चलना है तो दिक्कत तो पड़ेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम आराम से रोड की एक साइड पर चलते रहे। हम जब हाईवे पर चलते हैं तो हम ट्रैफिक के सामने ही मुंह रख के चलते हैं। जैसे अगर कोई व्हीकल बहुत नज़दीक आता है तो हम साइड पे जा सकें। अगर ट्रैफिक की दिशा में चले तो पता नहीं पीछे जब कोई ओवरटेक कर रहा होता है तो कब वो शोल्डर पर आ जाए। इसलिए हम हमेशा चलने के वक्त ट्रैफिक के सामने ही चलने का पसंद करते हैं। तो अब डांगर गाँव आएगा तब आपको फिर से हाल बताएंगे। अभी हम नेशनल हाईवे 45 पर चल रहे हैं। अब हमने डागर गाँव जाने का जो साइन है दिखाई देता है, और यहाँ गांव भी दिखाई देता है। तो शायद फिर डागर गाँव जाने का रास्ता किधर भी आएगा? डागर गाँव यहाँ से जाएगा। वो जो गुजराती बाबा आश्रम है वहीं जाएगा। तो अब हमें वहाँ जाने का रास्ता मिलेगा। हाईवे छोड़कर हम गांव की सड़क से होते हुए गांव में जाएंगे। शायद हमने
12 और 13-14 किलोमीटर हाईवे पर हमने सफ़र किया। अब गांव में जाने का रास्ता दिखाई देता है। नर्दे ये हाईवे पे प्लांटेशन का काम हो रहा है। बहुत बढ़िया काम है। वृक्षारोपण, वृक्ष बचाओ देश बचाओ। तो अब ये रहा चौराहा और गांव में जाने का रास्ता। फिर भी पूछ लेते हैं। नर्मदे हर बाबा। तो डांगर गांव यहाँ से जाने का, डांगर गांव यहाँ से जाने का। तो ये है डांगर गांव जाने की सड़क। बहुत वक्त से इंतजार था। अब आने वाला है हमारा दोपहर का विश्राम। गांव तो दिखाई देता है, सो इतना दूर नहीं होना चाहिए, पर फिर देखते हैं। तो ये है नागर गांव। गांव में तो आ गए हैं, अब आश्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 बजने को है। हो सकता है आश्रम मैया के तट पर ही होगा। प्राथमिक शाला। गैया ओ गैया। हर बाबा आश्रम इधर है, इस सीधे सीधे। ऐसा ही है आश्रम गांव के बाहर। कितने दूर है वो तो पता नहीं है, मगर है तो इसी तरह। ये अब नीचे जाने का रास्ता है।
तो ये है आश्रम जाने का रास्ता, पेड़ों से घिरा हुआ हो सकता है। नहीं, नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो पूछ लेते हैं किसी को। भाई आश्रम किसी और है सीधा? कितना दूर है? थोड़ा और है। और दाहिने और बाएं? सीधे है वो अब बाएं। इस साइड। हाँ, तो ये है आश्रम जाने का रास्ता। ओहो, चढ़ाव। चलो भाई तैयार हो जाओ। अपहिल चलो मैया भी दिखाई दी है। आश्रम तो क्या है? है वो? तो ये है मैया, और हो सकता है वो लेफ्ट साइड आश्रम हो। अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं मैया का। और ये है आश्रम। आज है हमारा यही भोजन प्रसादी। देखो हम कहाँ बैठे हैं खाने के लिए आज। ये है हमारे पीछे है मैया। मैया के किनारे पर हम भोजन के लिए बैठे हैं।
देखो ये पीछे है आश्रम। सभी परिक्रमावासी भोजन के लिए आ गए हैं और पीछे है मैया। यहाँ से दिखाई देती है मैया। ये है डांगर गांव स्थित आश्रम, गुजराती बाबा आश्रम। बाबा गुजरात से है, इस वजह से गुजराती बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये मैया का नज़ारा देख सकते हैं, कितना विशाल पट है। ये आश्रम का लोकेशन इतना बढ़िया है, यहाँ से आप मैया का दूर दूर तक नज़ारा देख सकते हैं। ये आश्रम कंस्ट्रक्शन जारी है। आपको आश्रम बताता हूँ। ये है गुजराती बाबा और आपको आश्रम बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन जारी है, उसका जो प्लानिंग है इतना खूबसूरत है। हर रूम में से आप मैया का दर्शन कर सकेंगे। इसी और है पहाड़ियाँ, यहाँ मैया, पहाड़ियाँ, इसी और है पर्वतमाला। देख सकते हैं कितना भव्य लोकेशन है। मैया, बीच में थोड़े से खेत और ये पहाड़ियाँ, जंगल और ये सब है। कैसे ये थोड़ा स्टेप पीछे डाउन होने दो तो आपको यहाँ से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये है आश्रम का पूरा, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक और यह बाद में मैया। तो अब अंदर जाते हैं। ये छोटा सा बछड़ा है, तो अब अंदर जाते हैं। तो यहाँ लगेगा फव्वारा, यहाँ लगेगा फव्वारा। और ये सब यहाँ से शुरू करके ये सब परिक्रमावासियों के लिए रूम लगेंगे। हर कोई यहाँ आकर रह सकेगा। देखो ऊपर जाने का भाई प्रोविजन है। यहाँ खुला वरांडा रहेगा, चारों ओर आश्रम के चारों ओर वरांडा रहेगा। ऊपर का दिख रहा है। और यहाँ ये रूम, यहाँ है कॉमन वॉशरूम, टॉयलेट, यहाँ रूम, कुछ रूम है अटैच बाथरूम। देखो ये रूम। और ये रूम से तो आप पूछो मत। ये कौन है? ये विंडो में से आप पहाड़ी देखेंगे, मैया का दर्शन कर सकेंगे। ये विंडो से भी मैया दिखाई देगी, ये विंडो से भी मैया दिखाई देगी। तो ये तो बहुत खूबसूरत जगह हो जाएगी। अगले साल ये सब काम निपटा दिए जाएंगे और यह रहने के लायक हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। और उसका जो वरांडा है चारों ओर, वो तो बहुत बढ़िया है। अभी मैं ये विंडो में से बाहर जाता हूँ और आपको बताता हूँ। देखो ये सब रूम है और रूम के सभी चारों ओर वरांडा है, चारों ओर वरांडा, चारों ओर है वरांडा। तो ये है आलीशान होगा, बहुत सुंदर आश्रम होगा।
अब गुजराती बाबा आश्रम में से जो डागर गांव में है वहाँ से हम थोड़ा विश्राम करके अब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया गुजराती भोजन खाया, कढ़ी भात गुड़ रोटी सब्जी फुल गुजराती डिश खाई। माता रानी कपड़े धोए सुखाए। फिर हम हीरापुर को टारगेट रख के आगे बढ़ रहे हैं। माता रानी स्नान इत्यादि सुबह में कंप्लीट कर दिए थे। आज बाबा जी का स्नान करने का कोई अभी तक मौका नहीं मिला है। देखते हैं, हीरापुर जाके स्नान निपटा देंगे। आगे रास्ता गीला है। तो रास्ता दहशत रहती है जब तट पे चलते हैं तो इरिगेशन के वो स्प्रिंकलर की वजह से, मगर क्या करें, किसानों को भी उन्हों की सिंचाई को, इन्हों की फसल को पानी तो देना ही होगा। हमारा तो परिक्रमा वाला तो आते जाते रहेंगे, उन्हों की फसल का क्या होगा। सो तो हमें इससे थोड़ा तकलीफ उठा के चलना पड़ेगा। देखो ये है गेट। तो इस गेट को हमें क्रॉस करने का है। चलो माताराम, या टॉप वन कम आउट, या गुड। साइड में रखो इसको, या अब आसान सा हो गया। चलो हम भी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और आप रखो जो और करिए मेरी और काम होगी। अच्छा बाबा आ जाओ। हम भी ऐसे करके आ जाते। लकड़ी वापस बन और इस वो से रख लेते हैं। तो वो भी खुश, हम भी खुश। तो चलो ये रास्ता है हमारा। फिर से आज हम मैया के तट पे आ गए। बीच में 12-13 मे 14 किलोमीटर नेशनल हाईवे नंबर 45 पर चले। 10 किलोमीटर सुबह में टोटल हुआ 23 किलोमीटर। अब शाम का 10 किलोमीटर का टारगेट है। देखते हैं, हीरापुर तो जाना है। तो देखते हैं हीरापुर 10 में आता है, 12 में आता है, या बुक में लिखा होता है 10 में सब। अरे वो सही नहीं निकलता है, वो 2-3 किलोमीटर ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये है मैया का नज़ारा। अभी तो अच्छा, अभी तो स्प्रिंकलर कुछ दूर दिखाई देते हैं, मगर पानी आ गया है। पानी तो आ गया है रास्ते में, तो कीचड़ तो होना ही है। और पास में ही मैया है, सो हमें बिल्कुल सावधानी से जाना है। ओके, चलो भाई, चलो। कहाँ पर कीचड़ नहीं है, इतना अच्छा है।
गेहूँ की फसल भी तैयार होने वाली है, होने ही है, 2-3 वीक लगेगी शायद। फिर जब वो कटाई हो जाएगी फिर तो ये रास्ता ओपन ही ओपन हो जाएगा, पूरा ओपन, कोई रुकावट नहीं। पर परिक्रमावासी समर में तो होते ही नहीं हैं। 1 मास के बाद परिक्रमावासी की संख्या बहुत कम हो जाएगी। अभी भी कम होने लगी है। अभी आश्रम वाला बोलते हैं नहीं, खिसकने वाला ही था। और संभाल के ओके बच गए। ये मुझे रिकॉर्डिंग बंद करना होगा, ये नहीं चलेगा। ओके तो ये है रास्ता, आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो। अच्छा किलोमीटर हो गया मैया के किनारे किनारे। ओके बिल्कुल तट के नज़दीक आ गए। पहले थोड़ी दूर चल रहे थे, ये देखते हैं और 2 परिक्रमावासी आ रहे हैं। ऐसी ऊंचाई पे से अब हम मैया के तट पे नज़दीक आ गए। अभी तो सूखा रास्ता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्प्रिंकलर वाला आ गया तो फिर संभालना पड़ता है। तो आज दोपहर के बाद का रास्ता बहुत सुगम रहा। 3-4 ठिकाने ऐसे थे जो कीचड़ वाले थे, भीगे हुए थे। मैया शांत दिखाई दे रही है। अब हम जबलपुर से साइड से 70 किलोमीटर दूर रह गए हैं। दो दिन में, कल शाम नहीं परसों शाम, आज टुडे इज थर्सडे, सो फ्राइडे सैटरडे शाम को हम जबलपुर पहुंच जाएंगे। ये किसान, ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम के सपोर्ट के लिए जो पाइप है, जो पानी पंप में से आता है, उसको मेंटेनेंस किया जाता है। नर्मदे ये है भैया। तो स्प्रिंकलर चालू करने वाले हैं आप? नहीं अभी नहीं, रात में करेंगे। रात में। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, समझदार है भाई। रात में करेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिन में करते तो फिर वही सिलसिला परिक्रमावासियों के लिए। चलो तो हम ये रास्ता अब तो कोई दिक्कत वाला दिखाई नहीं दे रहा है। मैया का दर्शन कर लो। अब शायद 2 और दिन आप मैया को देख सकेंगे। फिर एक बार हम जबलपुर पहुंच गए। जबलपुर बहुत अच्छे घाट है, बेड़ा घाट है, वो आपको बताएंगे। फिर जबलपुर से जब हम आगे बढ़ेंगे
डिंडोली होते हुए, तो फिर हमें मैया का दर्शन नहीं मिलेगा, बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो तो हम फिर आपको आगे का बताएंगे। नर्मदे हर। तो हम ये शिलाओं में से गुजरे, ये वीडियो लेना मुश्किल था, इसलिए मैं अब कवरेज कर रहा हूँ, ऐसे ही पैर को जमाते हुए। 1 किलोमीटर तक ऐसा रास्ता था। अगर मैं वीडियो लेने जाता तो मैं पैर में ठोकर लग जाती, इसलिए वीडियो का कवरेज नहीं हो पाया। मगर अब थोड़ा सुगम रास्ता है। आज लगातार 9 किलोमीटर से हम ऐसे ही तट के रास्ते पे आ रहे हैं। 6-7 बार स्प्रिंकलर की वजह से थोड़ी रुकावट सी हुई, मगर संभाल के हमने वो पार कर दिया। अब शायद जो सामने दिखाई देता है वही हमारा आज का विश्राम हो सकता है, रात्रि निवास हो सकता है। सूर्यास्त होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। शायद 45 मिनट जैसा टाइम ही बाकी रहा होगा सूर्यास्त में। तो हमें संभाल के तो बाकी का जो फासला है हमें तय करना होगा। तो फिर मैं देखता हूँ मैं कब तक कवरेज कर सकता हूँ। मैया हमारे पास है। अब हम रास्ता हमारा थोड़ा ऐसे मैया भी घूमती है तो हमारा रास्ता भी घूमता रहता है। तो हमारे आगे अभी 2 परिक्रमावासी हमें क्रॉस करके आगे बढ़े हैं। पहले हमारे पीछे चल रहे थे, अब हम उनके पीछे जा रहे हैं। वो सुगम रहता है, कोई परिक्रमावासी अगर आगे चलता है तो उसको फॉलो करने में हमें सुगमता रहती है। ज़्यादातर ऐसा बहुत कम दिन हुआ है, क्योंकि हम हमेशा माता रामायण में दोनों ही होते हैं और मैया तो साथ होती है। तो ये रहा आगे का रास्ता। आज हमने 10 किलोमीटर की दूरी कोई ब्रेक के बिना तय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फेंस है, फेंस के बाद मवेशियाँ घास खा रहे हैं और ये वो किसान की उपज नष्ट न कर दे, इसलिए ये गेट भी रखा गया है। तो हमें गेट को संभाल के बंद करना है। अभी खुला मैदान जैसा आया, बहुत ऐसा कम होता है, ऐसा ऐसी खुली जगह न किसान यहाँ उपज उगा देते हैं। चलो अब आगे क्या है, आगे फेंस लगा दी है और फेंस के बाहर शायद रास्ता पगडंडी जैसा दिखाई देता है। तो एक रास्ता गांव में ऊपर जाता है, हमें गांव में नहीं जाना है। हमें तो सामने जो आश्रम जैसा कोई दिखाई देता है, मंदिर दिखाई देता है, तो मंदिर के साथ आश्रम तो लगा रहता है। तो हम ये बाकी का शायद हो सकता है आधा किलोमीटर होगा शायद, वो हम मैया के तट पर ही जाएंगे। अगर ऊपर जाते तो डिस्टेंस आधे किलोमीटर के बावजूद 2 किलोमीटर हो सकता है। तो चलो अब आज दिन की अंतिम सफ़र के स्वरूप में
ये आधा किलोमीटर हम चल देते हैं। चलो फिर आश्रम आते वक्त जब आश्रम आएगा तब हम आपको आश्रम का दौरा कराएंगे, जो भी देव देवताओं की प्रतिमा होगी उसका भी दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर। तो यहाँ है एक नदी बीच में आती है, तो सभी परिक्रमावासी यहाँ इंतज़ार में है। शायद हमें बाकी का फासला बोट से तय करना होगा, इसलिए सभी नाव के इंतज़ार में बैठे हैं। सामने किनारे पर भी ऐसे नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। सभी परिक्रमावासी बोट की इंतजार में यहाँ बैठे हैं। जय हो आप। जय हो, जय हो, जय हो। तो देखते हैं अब नाव कब आती है। मैया चाहे कि तब नाव आएगी, सच बोला आपने बाबा। तो बड़ी नाव आएगी और छोटी छोटी बड़ी आएगी। बड़ी आएगी, सब आ जाएंगे नाव में। सब आ जाएंगे भगवान एक ही बार में। ओह, तो आपकी नाव है? नहीं भगवान, ये जो केवट लोग चलाते हैं उनकी नाव है भगवान। केवट ये की। केवट जो जो हैं इधर के, हाँ। तो वही नाव चलाया करते हैं। हाँ। और परिक्रमावासियों को नर्मदा छोड़ के हिरन नदी से ही पार उतारा करते हैं। वो हिरन नदी है वो। जी, ये हिरणी संगम है। ये परिक्रमावासी चलो बेटा, चलो बताएं कैसे आएगा। सब आ जाएंगे उसमें। हर 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 नर्मदे देखो ये पत्थर रखे हैं, ये पे निकल जाए। सब बैठे हैं और आधे परिक्रमावासी खड़े हैं और ये बोट हिरन नदी को क्रॉस कर रही है। नदी है, आप देख सकते हैं मैया का संगम। तो हम जय हो नर्मदा माई ये है की मैया, जय हो माँ। ये है मैया और ये है हिरन नदी। तो इसका संगम यहाँ होता है। और हिरनी तो ये इतने संख्या में है, तो सभी बैठे हैं और परिक्रमावासी खड़े हैं बोट में। पहली बार हम बोट में खड़े खड़े मुसाफिरी कर रहे हैं। ये बाबा साइकिल लेके चढ़े हैं। ओ, ये बाबा तो साइकिल, हाँ उस बाबा के पास तो साइकिल है। और ये वो बहन तो घास की पोटली भी है साथ में। बैठा है तो। और ये केवट भैया सबको ले जा रहे हैं। नर्मदे से कुत्ता आ गया, कुत्ता दादा, वो कुत्ते की ओ देखो कुत्ता भी हमारे साथ आ रहा है। जो आई वो अपना आगे